ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कुछ सरल विधियाँ बताऊँगी योग करने की, कि मतलब जिस तरीके से मैंने योग करा है बाबा के संग। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को गाने सुनने का शौक़ है, तो मैं बाबा के गाने सुनती थी बहुत, और कुछ वैसे धार्मिक गाने भी सुनती थी। तो अब जैसे 2 बजे 3 बजे आँख खुली तो मैं, अब किसी को परेशान ना हो, बच्चे भी सो रहे हैं, बड़े भी सो रहे हैं, तो मैं कान में लीड लगा के रखती थी। तो मतलब मैं लेटे लेटे लीड लगा लेती थी कि जिससे बच्चों को भी दिक्कत ना हो और बड़े भी सो रहे हैं तो मतलब उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो मैं लीड लगाती थी। अब तो खैर प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो अब लीड नहीं लगाती मैं, तो पहले मैं लीड लगाती थी। तो जब लीड लगाती थी तो गाने वगैरह सुनती थी तो मुझको बहुत अच्छी आवाज़ अंदर, सिर के अंदर बहुत अच्छी आवाज़ एक गूंजती थी अंदर। तो गाने में मैं ये देखती थी कि चाहे वो फिल्मी गाने हो तो उसमें भी मेरे को अपना बाबा ही दिखता था, बाबा और मैं। तो हम उस गाने में, मैं और बाबा, मतलब हम दोनों ही खो जाते थे उस गाने में। अब फिर मैं मुरली भी सुनती थी, तो जैसे परमधाम में ऐसे पहुंच जाना, बाबा से बातें करना, तो ऐसे ही मैं गाने को ही जरिए सीखी हूँ। क्योंकि गाने भी मैं बहुत अच्छे उसमें ढूंढती थी। वैसे तो सारे गाने बाबा के अच्छे हैं, लेकिन गाने वैसे ढूंढती थी जो बाबा और मेरे को मतलब एकदम कनेक्ट कर दें। तो ऐसे ऐसे करके मैंने मतलब बाबा के संग खूब योग लगाया। और फिर योग भी करती थी शाम के टाइम, तो वो तो मैं कोई कैम्ट्री निकाल लेती थी, तो उस पर मैं योग लगाती थी। वो भी मैं लीड लगा के करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था लीड लगा के करती थी मैं। और फिर एक तो बात यह है कि सुबह जैसे मैं उठती थी तो पहले तो मैं यही मुंह से निकलता था कि मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है। तो उसके बाद ही मैं और कोई मतलब गाने वगैरह सुनना शुरू करती थी। अगर मैंने बोल दिया कि बाबा मेरे साथ है, तो वो चीज़ फिर मेरे संग दिन भर होती थी कि बाबा मेरे साथ है। और ये नहीं कि बिस्तर से उठ के थोड़ा सा मतलब इधर उधर कुछ कर रहे तो वो मन हमारा इधर उधर चला जाता है। बिस्तर से उठो, डायरेक्टली 1-2 संकल्प ले लो, तो फिर वो ऑटोमेटिक ही हमारे दिन भर चलते रहेंगे। आप चाहे तो देखो ऐसा भी कर सकते हो कि सुबह उठ के कान में लीड लगा लो, बाबा के 1-2 गाने सुन लो, फिर कोई कमेंट्री लगा लो, योग लगा लो उस पर, और कुछ अपने दिल से बातें करो बाबा से। और ऐसा होता है कि जैसे कि हमने कोई कमेंट्री कर रहे हैं हम, तो कम से कम 4-5 दिन तो एक सी हो। जैसे सुबह भी हमने कर ली वो, और हमने शाम को भी कर ली, और आपकी मर्जी है, चाहे दिन में भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब है 5-6 दिन एक सी हो, उसके बाद ही दोबारा कोई चेंज करे दोबारा से। क्योंकि वो जो हम 5-6 दिन करेंगे तो वो हमारी बुद्धि में बैठ जाएगी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी तो बैठी जाएगी ना। और कुछ बाबा के सामान ले लिए, तो कहने का मतलब है चाहे सामान हो चाहे कमेंट्री हो, तो वो 5-6 दिन लगातार उसी चीज़ को करना है, तो वो फिर हमारे बुद्धि में बैठ जाएगी। फिर दोबारा अलग से और कोई सी उठा लो। जैसे कि मोबाइल देखते हैं तो उसमें कई क्लास सुन ली, हालांकि अच्छी बात है कि, लेकिन कई सारी सुन ली तो फिर वो कई सारी में बहुत घिच-पिच सी हो जाती है, कुछ बुद्धि में बैठता नहीं। देखो जैसे स्कूल में जाओ, अगर टीचर कहे कि हिंदी भी, अंग्रेजी भी, साइंस भी, 3-4 सब्जेक्ट को याद करके सुनाना तो थोड़ी दिक्कत होती है ना। अगर एक ही दे सब्जेक्ट की हिंदी का ही याद करके आना और मुझे सुनाना, तो बच्चा आराम से सुना देगा। 3-4 तो मुश्किल होगा ना। तो ऐसे 5-6 दिन तक एक ही उस पे करे योग, तो फिर बुद्धि में बैठ जाएगा। और दिन में फिर बाबा की मुरलियों में से कोई पॉइंट पकड़ लो। अगर बाबा बहुत सारी बातें बताते हैं, अगर एक पॉइंट भी एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अगर एक पॉइंट भी याद हो गया ना, तो वो धीरे धीरे सारी मुरली याद हो जाएगी। लेकिन उसको दिमाग तक नहीं रखना, उसको अंदर उतारना है।
दिमाग में रखेंगे तो वो तो सुनी और निकल गई एकदम से, उसको अंदर उतारना है। तो बाबा की मुरली सुन लो, चाहे गाने सुन लो। बाबा तो आजकल देखो मुरली के लिए बहुत कह रहे हैं कि बाबा रात रात को जाग के मेरे को याद करो, मुरली भी दिन में कई दफ़े सुनो। कहने का मतलब है, बाबा कहता है किसी तरीके से भी मेरे को अपनी बुद्धि में रखो, चाहे काम काज करो, मेरे को बुद्धि में रखो। लेकिन बच्चे अधिकतर ऐसा होता है कि काम वाम करते हुए बाबा बुद्धि से निकल जाता है। लेकिन हम डेली जब बाबा को योग मेडिटेशन रोज़ मुरली सुनेंगे कई कई दफ़े, उसमें से जो बाबा बताता है उन चीज़ों को हम अपने अंदर उतारेंगे तो बाबा ऑटोमेटिक ही हमारी बुद्धि में आ जाएगा। ये नहीं कि आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो आपको टाइम नहीं मिल रहा है। बाबा को वहाँ पे भी बैठ के याद कर सकते हो। भले आप कलम चला रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, या बर्तन मांज रहे हो, या कपड़े धो रहे हो, बाबा को तो बुद्धि में रखना है। या कि बाबा के लिए एक जगह ही ऐसी बना रखी है कि वहीं जाके बाबा को याद करना है, नहीं, बाबा को कहीं पे भी याद कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि मैं आप सबको बताऊं कि मैंने परमात्मा को कैसे पाया, मैंने कैसे योग लगाया। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से करिए, जो आपको आसान लगता हो अपने उससे, तो आप वो भी उसमें मिलाइए, शामिल कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अपनी अपनी स्थिति सबकी अलग अलग है, अपनी सोच अलग है, अपने विचार सबके अलग है ना। सबकी सोच एक जैसी होती तो फिर तो ये कोई ड्रामा ही ना बनता। सबकी सोच अलग अलग है, इसलिए जो आपकी बुद्धि में आए उस चीज़ को भी इस्तेमाल करिए, उसको भी अपना बाबा के संग शेयर करिए। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति।